वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के क्लास में हम लोग विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक खूबसूरत सोनेट जिसका टाइटल है द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, इसका लाइन बाय लाइन हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन जानेंगे। एज वी नो डैट विलियम शेक्सपियर रोट 154 सोनेट इन हिज लाइफ। अपने जीवन में उन्होंने 154 सोनेट लिखा और यह सोनेट का उनका नंबर था 116। 14 पंक्ति की किसी कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। तो बिना वक्त गंवाए हुए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। बड़े ही खूबसूरत लाइन से विलियम शेक्सपियर ने इस सोनेट की शुरुआत की है और उन्होंने कहा है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। मतलब मैं विलियम शेक्सपियर ऐसे किसी बाधा या रुकावट को स्वीकार नहीं करूंगा जो दो सच्चे प्यार करने वाले के बीच आ जाए। इसे आप ऐसे पढ़ सकते हैं, लेट मी नॉट एडमिट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स इम्पेडिमेंट्स। मतलब कभी कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे किसी बाधा या रुकावट को स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ जो दो सच्चे प्यार करने वाले के बीच आ जाए, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना और इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है रुकावट या बाधा। नेक्स्ट लाइन में कभी कहते हैं, लव इज नॉट लव, प्यार वह प्यार नहीं होता, विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड। मतलब प्यार वह प्यार नहीं होता जो बदल जाए, यदि उसके प्रेमी बदल गए तो वो भी बदल जाए, पर मतलब प्यार वह प्यार नहीं होता जो बदल जाए। और वैंड विथ्स द रिमूवर टू रिमूव, मतलब प्यार वह प्यार नहीं होता जो मिटाने से मिट जाए, और यदि उसके मतलब प्यार करने वाले गायब हो गए तो वो भी समाप्त हो गया। मतलब कभी एक बार यदि मैं चारों लाइन का या मीनिंग दर्शाऊं तो कभी कहते हैं, मैं ऐसे किसी बाधा या रुकावट को स्वीकार नहीं करूंगा जो दो सच्चे प्यार करने वाले के बीच आ जाए, और प्यार वह प्यार नहीं होता जो बदल जाता है। यदि प्यार में उसके प्रेमी बदल गए तो वो बदल जाता है, या झुक जाए या गायब हो जाए तो समाप्त हो जाता है। प्यार समाप्त होने वाला नहीं है। टू लव कैन नॉट बी रिमूव, सच्चे प्यार को कभी मिटाया नहीं जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट लाइन में कभी दर्शाना चाहते हैं, ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकेंड। टू लव इज लाइक अ पोल स्टार, सच्चा प्यार उस ध्रुव तारे की तरह होता है जो तूफानों में भी नहीं हिलता। यहाँ टेम्पेस्ट का मतलब तूफान और सेकेंड मतलब हिलाना होता है। मतलब सच्चा प्यार उस ध्रुव तारे की तरह होता है जो तूफानों में भी नहीं हिलता है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वांडिंग बार्क, और वांडिंग बार्क का यहाँ मतलब होगा भटकते नाव। मतलब सच्चा प्यार उस स्टार की तरह होता है जो भटकते नाव को रास्ता दिखलाता है, पथ दिखलाता है। हुज वर्ड्स अननोन, इसका कीमत नहीं लगाया जा सकता है। ऑल्दो हीज हाइट बी टेकन, लेकिन इसकी ऊंचाई ली जा सकती है। मतलब कभी दर्शाना चाहते हैं कि सच्चा प्यार उस ध्रुव तारे की तरह होती है जिसे तूफान भी नहीं हिला सकती है, और यह ऐसे स्टार की तरह होती है जो भटकते नाव को रास्ता दिखलाती है। इसका कीमत नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ली जा सकती है। मतलब कभी यहाँ पे टू लव को दर्शाना चाहते हैं कि टू लव इज अ परमानेंट, मतलब सच्चा लव जो होता है, सच्चा प्यार जो होता है वो अस्थाई होता है। नेक्स्ट लाइन में कभी कहते हैं, लव्स नॉट टाइम्स फुल, मतलब प्यार समय के पाबंदियों में नहीं रहता। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, लेकिन जो रोजी लिप्स होते हैं, गुलाबी ओठ होते हैं एंड गाल होते हैं, वो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। मतलब कभी दर्शाना चाहते हैं, ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, सुंदरता अस्थाई नहीं होता। इट पासेस, यह गुजर जाता है। इट वैनिसेस, यह गायब हो जाता है। बट लव इज परमानेंट, प्यार अस्थाई होता है, यह कभी नहीं मिटने वाला होता है। आगे कभी कहते हैं, लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, मतलब प्यार जो होता है कुछ घंटों में कुछ सप्ताह में बदलने वाला नहीं होता है। बट वियर इट, मतलब यह रहता है आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, मतलब यह कयामत के दिन तक रहता है। कभी दर्शाना चाहते हैं कि प्यार कुछ घंटों, कुछ सप्ताह, कुछ सालों में बदलने वाला नहीं होता है, यह तो आखिरी दिन तक चलने वाला होता है, कयामत के दिन तक चलने वाला होता है। आइए चलते हैं और जानते हैं आखिरी दो पंक्तियों का मीनिंग, इस सोनेट की आखिरी दो पंक्तियों का मीनिंग। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई जितनी भी सोनेट है उसकी एक विशेषता है कि वे जितने भी सोनेट उन्होंने लिखा, जैसा कि आपने जाना कि उन्होंने अपने लाइफ में
154 सोनेट लिखा और 14 पंक्ति की किसी कविता को सोनेट कहा जाता है। तो उनकी सोनेट की यह विशेषता है कि वो ऊपर का जो 3 स्टांजा होता है वो 4 पंक्तियों का और आखिरी स्टांजा है वो 2 पंक्तियों का होता है। तो ये जो 4 पंक्तियों का एक स्टांजा है वो क्वार्टेंस के रूप में जाना जाता है और जो 2 पंक्तियों का एक स्टांजा है वो कपलेट्स के रूप में जाना जाता है। तो विलियम शेक्सपियर की जितनी भी सोनेट है उसमें आपको विशेषता मिलेगी कि 3 क्वार्टेंस और 1 कपलेट्स, मतलब 2 पंक्तियों की जो स्टांजा होगी वो कपलेट्स के रूप में जानी जाती है और 4 पंक्तियों का स्टांजा क्वार्टेंस के रूप में जानी जाती है। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई जितनी भी सोनेट है उसमें आपको ये विशेषता मिल जाएगी। और इस आखिरी पंक्ति में उन्होंने कहा है इफ़ दिस बी इरर, यदि मैं गलत साबित हो गया, एंड अपॉन मी प्रूव, मतलब किसी ने मुझे गलत साबित कर दिया, आई नेवर राइट, तो मैं समझूंगा मैंने कभी लिखा ही नहीं, नॉर नो मैन एवर लव्ड, और ना ही किसी ने प्यार किया। मतलब आखिरी पंक्ति के माध्यम से कवि दर्शाना चाहते हैं कि यदि किसी ने मुझे साबित कर दिया कि मैं गलत हूँ तो मैं समझूंगा मैंने कभी लिखा ही नहीं और ना ही किसी ने कभी प्यार किया। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।